अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी ज़हीर ट्रॉमा से निकलकर नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। बच्ची घर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जज ने ज़ारा काज़मी के बारे में क्या रिमार्क्स दिए, कौन कौन सी बातें लिखी गई, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ज़ारा काज़मी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में शब रोज़ किस तरह से गुजार रही है, क्या वहाँ पे परेशान कर रही है, क्या वहाँ पर कोई जिद लगा के बैठी हुई है, क्या कहती है कि मैंने जो है वो ज़हीर के पास जाना है, क्या कहती है कि मुझे हर हाल में जज साहब के सामने लेकर जाएं, मैंने कुछ बयानात रिकॉर्ड करने हैं। रिपोर्ट जो है अदालत में जमा करवा दी गई है। तो वीडियो इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं और बड़े अरसे से जब से बच्ची कराची शिफ्ट हुई है बताए जा रहे हैं कि बच्ची जो है वो इस वक्त वहाँ पर लोगों को पागल कर रही है, स्टाफ को परेशान कर रही है और इस वक्त ऐसा बिहेव कर रही है कि अगर उसको वहाँ पे रखा गया तो बाकी बच्चों की ज़िंदगी और बाकी बच्चों की जो इस वक्त लाइफ चल रही है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी केस में अहम तरीन डेवलपमेंट अब होने वाली है, तो आप लोगों ने अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लेनी है। बच्ची की घर वापसी के जो राह है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमवार हो चुकी है। बहुत अरसे से कोशिश की जा रही है, बिलाखिर 6 महीने के बाद जो है वो अब खुशखबरी नजर आ रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची की हेल्थ, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी रूटीन के हवाले से डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवा दी है कि एग्जैक्टली बच्ची तकरीबन 2-2.5 माह से वहाँ पर मौजूद है, किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से वो खा पी रही है, क्या वो वीक हो चुकी है, क्या वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्या वो वहाँ पर लोगों को तंग कर रही है, क्या वो भागने की कोशिश करती है, क्या उससे खुदकुशी करने की कोशिश की है। खुदकुशी के हवाले से मैं इसलिए यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो सस्ती अदाकारा है वो जो कज़ाबा लाहौर में रहती है, उससे खुदकुशी इतना ज़्यादा करके लोगों के जहन में इस बात को जो है उजागर कर दिया था, जहन में इस बात को ले आए थे कि जी शायद ज़ारा काज़मी को अगर दूर किया गया वो जो ज़हीर है उससे तो शायद वो जो है वो खुदकुशी कर ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, जज साहिबा के पूछने पर बताया गया कि ज़ारा काज़मी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रही है और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार रही है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर खाना खा रही है और जो कहा जाता था कि जी वो पिज़्ज़ा और चिप्स के अलावा कुछ भी नहीं खाती, तो वो वही खा रही है जो बाकी बच्चों को खाना दिया जाता है, यानी कि हेल्दी फूड उसको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें पराठा, चपाती, चावल और उसके बाद दाल, सब्जी, चिकन, मटन, बीफ, हर चीज़ जो है वो वहाँ पर दी जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ वापस आएँ। लेकिन बच्ची के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए अब ये बेहद ज़रूरी है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वहाँ पर कोई भी बच्चा, यहाँ पे सिर्फ ज़ारा काज़मी की बात नहीं है, वहाँ पे रखा नहीं जा सकता क्योंकि शेल्टर होम में सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, खाने की, पढ़ाई की और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक रूटीन बनाई हुई है, उस पर चलते हुए ये बच्चे जो हैं वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आपको पता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों से आगे की भी चीज़ है कि अगर किसी की फैमिली मौजूद है, फैमिली हयात है, फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली में जाकर ज़िंदगी गुजारे और उससे बेहतरीन लाइफ तो आपको पता है कि वालिदैन से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो कोई भी किसी को नहीं दे सकता। वालिदैन अगर कितने भी बुरे हैं, जो कि कज़ाबा कहती है कि जी इंतहाई बुरे हैं, तो भाई तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम अपने जो है हस्बैंड को लेके भी तो रह रही हो, वो भी तो घर दामाद बन गया है, तो दूसरों के लिए तुम क्यों चाहती हो कि बेटी जो है वो वालिदैन से दूर रहे? ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, बच्चों को जो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ने और तालीम और तरबियत के लिए जो हासिल करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको घर जाके आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में जाना ज़रूरी है। और जज साहिबा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल किया कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो बच्ची की हेल्थ बेहतर है, तो जवाब मिला कि जी ज़ारा काज़मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी कि उन्होंने कंपेयर किया कि जब बच्ची कराची लाई गई लाहौर से उस दिन से लेके अब तक तो एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, उसकी हेल्थ में डिफरेंस है, उसकी रूटीन जो है वो अलग है, उसकी बात करने का तरीका जो है वो बहुत अलग है, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा कम बोलती है। जैसे कि मेहदी भाई ने बोला था कि जी मेरी बेटी नहीं है, जो वो बोल रही है कज़ाबा बकवास करवाती थी वो ज़ारा काज़मी नहीं थी। जितनी बार मेरी मेहदी अली काज़मी से बात हुई उन्होंने यही कहा कि ये मेरी बेटी नहीं बोल रही है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, मैं तो उसको 12-13 साल से जानता हूँ, देखा हुआ है मैंने, मेरी बच्ची कभी इस तरह से बात नहीं करती। तो अब आप देख लें कि अब जज साहिबा ने इत्मीनान का इजहार किया, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बताया कि ये एग्जैक्टली मामला है, तो पोर्ट्रे अलग किया गया और जब उन्होंने वहां पर चीजें पूछी तो मुख्तलिफ थी। अच्छा जी, 31 अक्टूबर को फैमिली कोर्ट में बच्ची से मुलाकात का फैसला सुनाया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो पहले ही वालिदैन से बच्ची की मुलाकात करवा चुके हैं और ये मुलाकात पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए थी, एप्लीकेशन वहां पे दायर की गई थी। इस मुलाकात के बाद ही फैमिली कोर्ट को भी जो बच्ची के पेरेंट्स हैं और जो बहनें हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त दे देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि फैमिली कोर्ट इस तरह से टाइम बाय क्यों कर रहा है, क्यों ऐसे मामला हो रहे हैं, इतना लंबा लंबा टाइम क्यों दिया जा रहा है, इतनी लंबी डेट्स क्यों दी जा रही हैं। अच्छा जी, फैमिली कोर्ट ने जो है अब मामला लटका दिया है, एक लंबा गैप आ गया, एक लंबा गैप पता नहीं क्यों लेकर आया गया। फैमिली कोर्ट की जज साहिबा 5 हियरिंग्स जो हैं उसमें ये फैसला अभी तक नहीं कर पाई कि बच्ची के वालिदैन से बच्ची की मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि 5 हियरिंग्स हो गई हैं। ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया, ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। और मैं यकीन करें कि मैं ऐसे ही इस केस को लेकर नहीं चल रही, मैंने अपने तौर पे मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की है कि आया बच्ची के वालिदैन उसको मारते पीटते थे, उसके साथ बुरा सलूक करते थे, उसके साथ जो है उसको पता नहीं किस तरह से रखा हुआ था। ये बात सिर्फ मैंने मेहदी अली काज़मी उनकी फैमिली से नहीं पूछी, मेरी टीम ने कराची में मोहल्लेदार, बच्ची जहां पर स्कूल जाती थी, हर जगह से हम लोगों ने इस केस को रिपोर्ट करने से पहले सारे मामला जो है वो देखे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग में जब कोई केस आता है तो उस वक्त डेवलपिंग स्टोरी होती है, आपको पता नहीं होता, आप कुछ भी रिपोर्ट कर देते हैं कि जी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। जैसे जैसे आप होमवर्क करते जाते हैं आपको पता चलता रहता है। तो होमवर्क करने के बाद हमें पता चला कि ज़ारा काज़मी के वालिदैन ने तो उसको बहुत अच्छी हालत में रखा हुआ था, उसके कपड़े, उसके जूते, उसका रहन सहन, उसको घुमाने फिराने लेके जाना, वीकली बेसिस पे बीच पे जाना, उसके बाद जो है वो हर 2 महीने बाद जो है नॉर्दर्न एरियाज जाना, फिर उसको जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवलिंग करवाई जाती थी। वो लाइफ और अब की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था जो वो ज़हीर के साथ गुजार रही थी। वालिदैन ने कभी ये दावा नहीं किया कि जी हम बहुत लेविश जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा वो तो बहुत लेविश थी। ज़हीर की जो टब्बर है यानी कि सस्ती अदाकारा ने दावा किया कि बड़ी लेविश जिंदगी दी गई है। उसके बाद हमने देखा कि एक कमरा था, उस कमरे के अंदर ही टॉयलेट था पर्दा लगा के और वहीं पर खाने पीने का इंतजाम था, यानी कि किचन बनाया गया था। 5 शेयरिंग से अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि जिन्होंने पैदा किया है उनसे बच्ची को मिलवाना भी चाहिए या नहीं। अच्छा जी, हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक आसान फैसला था ये कि जब हाई कोर्ट ने मिलने की परमिशन दे दी तो उसके बाद ये फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन देखते हैं जी आगे क्या होता है। अदालत में अपनी बेटी से मुलाकात के जो है वालिदैन इस वक्त तलबगार है। अब मेहदी अली काज़मी को 1 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में होने वाली हियरिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ज़हीर को बच्ची से मुलाकात की इजाज़त किसी सूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हम ऐसे नहीं बात बोल रहे, हम अदालत के जो मुख्तलिफ पहले केसेस हैं उसकी जो फैसले आए हैं उसकी बुनियाद पे बोल रहे हैं कि जिस इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने बच्ची को अगवा किया है, बच्ची को ट्रैप किया है, और इस तरह से देखा जाए तो अगवा करने वाले से तो बच्ची की मुलाकात नहीं हो सकती। एक पैदा कर, बड़ी सिंपल सी बात है कि जिन्होंने पैदा किया उनसे वालिदैन मिलने के लिए, वालिदैन उस बच्ची से मिलने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर जो है अपना रहे हैं। जिन्होंने पैदा किया है, जो अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत करते हैं, और एक इंसान जिसने अगवा किया है और बच्ची को 2-3 महीने से जानता है, तो उसको कैसे परमिशन मिल सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि MLO की इजाज़त भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन टाइम बाय किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़ारा काज़मी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ रिपोर्ट होगी। साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट बच्ची के घर वापस जाने के लिए एक वाइटल मेन रोल जो है वो प्ले करेगी। इंशाल्लाह ताला ज़ारा काज़मी जल्द अपने घर यानी कि मेहदी अली काज़मी और अपनी वालदा के साथ वापस जाएगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। जो मोहब्बत उसके वालिदैन करते हैं या किसी के भी वालिदैन करते हैं वो और कोई मोहब्बत नहीं दे सकता। ये सस्ते किस्म के लोग जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि बच्ची को छीन लिया जाए, उसके बाद बच्ची के साथ क्या सलूक हो, पूरी पाकिस्तान की आवाम भूल जाए उस बच्ची को और उसके बाद उसके साथ जो गंदमंद मारना है वो मारे। लेकिन मेहदी अली काज़मी कभी चुप नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। खड़े रहे इसी तरीके से मेहदी काज़मी के साथ, क्योंकि अगली बच्ची आपकी या मेरी भी हो सकती है।